टेक्नोलॉजी वाले लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि किसी को डिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानना था, यानी कि डायनेमिक डिस्क, बेसिक डिस्क वगैरह वगैरह। तो आज के वीडियो में हम वो पूरा कवर करेंगे। अगर आपको भी ये टर्म्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आप ये मेरा वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वाला वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है या एसएसडी होती है, तो उनका जो हम ड्राइव में अलग अलग पार्ट करते हैं तो वो सारी हो जाती है डिस्क, और उसको जैसे हम मैनेज करते हैं उसको कहते हैं डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट के लिए डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन कहाँ से आएगा, किधर से हम ओपन कर सकते हो। तो दिस पीसी में जाना है, आपको राइट क्लिक करना है, फिर उधर से आपको चले जाना है, आपको मैनेज दिख जाएगा, ये मैनेज पे लेफ्ट क्लिक करनी है, फिर ये ओपन होगा। अब इसमें इधर देखो, आप मेरा एरो है, उधर डिस्क मैनेजमेंट में आपको जाना है। डिस्क मैनेजमेंट में ओपन करने के बाद इधर सारी डिस्क जो मेरे लैपटॉप में अभी है तो वो सब दिखा रहे हैं। ये मैंने पार्ट्स करे हुए हैं, अलग पार्टीशन किया हुआ है डिस्क का। तो ये वाली बेसिक डिस्क है और ये सारी मेरी डायनेमिक डिस्क है। आप डायनेमिक डिस्क को पहचान कैसे सकते हो, तो इधर आप नीचे देखो, तो इधर IDEFH जो ड्राइव है मेरी, तो उनमें ये ग्रीन कलर जैसा है, आप देखो ग्रीन कलर जैसा है, तो इसका मतलब है डायनेमिक डिस्क। अब ये डायनेमिक डिस्क कैसे हो जाती है, बेसिक डिस्क में से डायनेमिक डिस्क कैसे हो जाती है, तो मैं बता दूं कि आप 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि मैक्सिमम आप 4 पार्ट्स में डिवीज़न कर सकते हो किसी भी एक डिस्क को। जो वोल्ट डिस्क रहती है उसे 4 पार्ट्स में डिवीज़न कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप 5th वाला पार्टीशन करोगे तो आपकी जो पूरी डिस्क है वो डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको हालांकि बेसिक और डायनेमिक डिस्क का डिफरेंस भी बता देता हूँ। बात आई गई है तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ अगर आप मेरी तरह 2 विंडोज़ चलाते हो एक कंप्यूटर में, जैसे कि विंडोज़ 7 हो गया और विंडोज़ 10 हो गया, तभी दिक्कत आएगी, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोनों सेम तरह ही वर्क करती है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ये ब्लू कलर बेसिक डिस्क को रिप्रेजेंट करता है और ये ब्लैक कलर अनअलोकेटेड डिस्क को प्रेजेंट करता है। यानी कि अभी तक ये दोनों मैंने पार्टीशन किए थे जब मैंने फॉर्मेट करके न्यू स्टार्ट किया था लैपटॉप तब। तो ये ब्लू वाला है, तो ये तो अलोकेट हो गया क्योंकि इसमें विंडोज़ इंस्टॉल है, पर ये वाला अलग से एक्टिवेट करना रहता है। अलोकेट करने के लिए आपको इधर राइट क्लिक करनी है, फिर आएगा न्यू सैम्पल वॉल्यूम, तो न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, फिर ये विजार्ड को एक्सेप्टेंस दे देनी है। और ये बता रहा है कि मैक्सिमम आप इतनी GB का, ये MB में कन्वर्जन दिखा रहा है, तो इतनी MB का आप बना सकते हो। इसे कम बना सकते हो। अगर आप इसे कम बनाओगे तो ये और एक पार्टीशन अलग से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इस वीडियो में कि अनअलोकेटेड डिस्क को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, यानी बेसिक डिस्क में कन्वर्जन। तो इसके लिए नेक्स्ट करना है आपको, और ये सब कर देना है। ऐसे G करके अलोकेट कर रहे हैं हम। आप इधर से कोई भी लेटर चूज़ कर सकते हो, मैं जैसे कि A करके दिखा देता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है। तो अब आप देख सकते हो, ये मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये ब्लैक जो था, जो अनअलोकेटेड स्पेस थी जिसे हमने अलोकेट नहीं किया था, तो वो अब ब्लू कलर में कन्वर्जन हो गई है बेसिक डिस्क में। और अब जो बात मेन टाइटल था वीडियो का, तो डायनेमिक डिस्क को कैसे कन्वर्ट करना है बेसिक डिस्क में, तो आप इधर से क्या कर सकते हो कि एक वॉल्यूम कम कर सकते हो। वॉल्यूम कम करके देख लेते हैं। तो इधर आपको कोई भी में आपको राइट क्लिक करना है, इधर से डिलीट वॉल्यूम करना है, आपको यस करना है। तो ये F में मैंने किया तो F डिलीट हो जाएगा पूरा, और जो इसका जो GB है वो किसी और डिस्क में ऐड हो जाएगा।
तो डिलीट कर दिया है आपके सामने ही। ये तो ब्लैक हो गया, मतलब बेसिक डिस्क में तो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो मैंने जैसा बोला था कि कोई भी 4 पार्टीशन होने चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, किसी और को भी ले लेंगे और उसे भी डिलीट वॉल्यूम कर देंगे। तो देखो आप, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो अब हो गया एक अलग से। ऐसे ही आपको अभी जो पूरा है तो वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी ये सारे डायनेमिक में कन्वर्ट है। अभी हम क्या करेंगे, इन सबको अनअलोकेटेड कर देंगे और फिर हम फिर से नया वॉल्यूम क्रिएट करेंगे अलग अलग पार्टीशंस करके, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि डी को हमें बनाना है 50 GB 10 GB का, तो ऐसे हम अलग अलग पार्टीशन कर सकते हैं। और वैसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, ये वाले भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अभी हम देखो इसे डायरेक्ट अलोकेट करके भी देख लेते हैं, इतने इतने GB का, इसे डायरेक्ट न्यू सिंपल वॉल्यूम, देन नेक्स्ट, देन इतने MB का होगा, मतलब GB। ओके, और इसे कौन सा लेटर देना है, चलो B दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट फिनिश, ओके डन। अब ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए और ये फॉर्मेट हो रहा है, और फॉर्मेट होने के बाद ये अलग से भी हो गया। तो ये न्यू वॉल्यूम अलग से B करके क्रिएट हुआ है, पर हमें क्या करना था, इसको बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए ये ट्रिक काम नहीं करने वाली, हमें सारी की सारी डिलीट वॉल्यूम करके फिर बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करना रहेगा। वो डिलीट कर देते हैं, वॉल्यूम डिलीट कर देते हैं फटाफट से, ताकि सब एक हो जाए। जैसे जैसे मैं डिलीट करता जा रहा हूँ सभी कंबाइन हो रहे हैं। और अगर आप ये सब करते हो तो इसका जो अंदर डेटा होता है तो वो भी डिलीट होने का चांस है। तो आपको करना है तो पहले डेटा सेफली बैकअप ले लेना। अभी जो एरर आपने देखी तो वो उसको अब मैंने क्या कर लिया कि ये तो नहीं हो रहा था, तो मैंने एक्सटेंड वॉल्यूम करके पूरा कंबाइन कर दिया है। तो जैसा कि आपने पहले देखा कि 50 MB तो वो सिस्टम ने ऑक्यूपाई किया था, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे श्रिंक वॉल्यूम करके उतना हम दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल 75 दे देते हैं, चलो, और इसका पार्टीशन कर देते थे। तो ये 2 पार्टीशन हो गया है। पार्टीशन होने के बाद हम इसको अलॉट कर देते हैं न्यू सिंपल वॉल्यूम करके 75 MB का, क्योंकि अभी ये अनअलोकेटेड है। ओके, इसको सबको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। चलिए, ओके, नेक्स्ट, देन फिनिश। हाँ, तो ये हो गया, देखो ये मिनिमाइज कर देते हैं। अब हमने अलग से ये अलोकेट कर दिया है डायनेमिक के लिए, तो अब इसमें ऑप्शन दिखाएगा कन्वर्ट टू बेसिक डिस्क, और अभी ये हाईलाइटेड बिल्कुल भी नहीं है। अब ये पूरा डिस्क जो है, डिस्क 1, ये पूरा डायनेमिक में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे क्या करेंगे हम कि इसे श्रिंक वॉल्यूम करेंगे, ताकि ये डिलीट नहीं हो रहा है। ये डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें जो ऑफिशियल जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट की जो जगह है वो इसमें है। तो इसे हम जैसे ही डिलीट वॉल्यूम करेंगे तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें सीधा श्रिंक वॉल्यूम करना है। इसे श्रिंक वॉल्यूम करेंगे तो हमें इधर एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें 60 MB सिर्फ एक अलग डिस्क चाहिए हमारी जो ओरिजिनल है। बाकी हम क्या करेंगे कि पूरा जो डिवीज़न है तो उसे क्रैश कर देंगे। और अभी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। और अभी जो आ रहा है श्रिंक वॉल्यूम करके, तो मैक्सिमम इतने का होगा अलग से, तो इसे श्रिंक कर देते हैं। तो इसका अलग डिवीज़न हो जाएगा और ये ब्लैक से अनअलोकेटेड हो जाएगा। और इतना तो रहेगा, ये डिलीट नहीं हो रहा। देखो, मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ ये ब्लैक वाले को, पर इसे नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा, अब मैं जब शुरुआत से जो फॉर्मेट करके बनाऊंगा तब इसका डिस्क पार्टीशन होगा। अब ये आई बहुत दिक्कत दे रहा है, तो देखते हैं कि आई ड्राइव में पड़ा क्या है। तो आई ड्राइव ये है और आई ड्राइव में कुछ भी नहीं है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है।
ना हो ऐसा कैसे बन सकता है, आपका भाई बैठा है करके ही रहेगा। तो क्या करना है कि आपको स्टार्ट मेनू पे राइट क्लिक करनी है और इधर विंडोज़ पावर सेल ये एडमिन वाला सिलेक्ट कर लेना है, इसे क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक और अभी इसे यस करके ये डालना है और इधर जो भी लिखने का है तब लिखना है आपको डिस्क पार्ट, डिस्क पार्ट लग के एंटर देना है। डिस्क पार्ट में हम एंटर करेंगे आई, क्योंकि आप सबको बता दूं कैपिटल आई, क्योंकि जो हमारा है तो डिस्क हमें करनी है आई वाली। अब एंटर देते हैं। डिस्क पार्ट में हमें करना है एंटर से सिलेक्ट डिस्क 1, क्योंकि जो हमारा डिस्क है वो है डिस्क 1। देन एंटर, देन अगेन देखो डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। अब डिस्क पार्ट, इसमें आपको सिंपली ये डिस्क सिलेक्ट हो गई है तो आपको इधर सिंपली लिखना है CLEAN क्लीन और फिर एंटर प्रेस करना है। तो ये एरर क्यों दिखा रहा है? वैसे तो मैं बहुत डेप्थ में चला गया हूँ पर फिर भी नहीं हो रहा है। आप लोगों ने देखा तो अब क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने पहले, अगर आपको कोई ये सिस्टम वाली दिक्कत नहीं है तो आपका तो डायरेक्ट ऐसा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको न्यू श्रिंक, न्यू सिंपल वॉल्यूम करके इसे अलॉट कर देना है, जैसी आपकी मर्जी है तो उतने पार्टीशंस करके आपको अलॉट कर देना है। पर मैं कर रहा हूँ कि मैं जिद्दी हूँ, आप सबको करके दिखाऊंगा ही। तो मैंने क्या करा है कि जो विंडोज़ 10 वाली बूटेबल ड्राइव इंसर्ट कर दी है, अब इसे मैं फॉर्मेट करके फिर से करूँगा। आप लोगों के लिए मैं फिर से विंडोज़ 10 प्रो इंस्टॉल कर रहा हूँ। आपको डिस्क का दिखाना है ना, इसलिए 32 बिट इंस्टॉल कर रहा हूँ। आ गए पार्टीशन। और भाई अभी फिर से किया, ये फॉर्मेट भी कर दिया, फिर भी नहीं हो रहा। ये सब तो फॉर्मेट हो जाएगा और इसमें स्पेस भी बन जाएगी, तो भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ पार्टीशन। फिर तो मैंने विंडोज़ जो नया इंस्टॉल फिर से किया था वो होने दिया था और काफ़ी समय बाद मुझे हुआ नहीं। मेरी ऑडियंस को आज बताना ही है कि कैसे डायनेमिक डिस्क से बेसिक डिस्क में कन्वर्जन करना ही है, वो दिखाना ही है। तो मैंने क्या किया, फिर ये मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ से कर सकते हो, ये वेबसाइट देख लेना कोई भी ऊपर वाली। ये सबसे पहले ये सर्च कर लेना सिर्फ पार्टीशन विजार्ड 8664 वो सब, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो मैंने किया है, ओके। देन मैंने इंस्टॉल और सब कुछ कर दिया है। अब मैं सिंपली ओपन करता हूँ और इधर से आप देख सकते हो ये डायनेमिक डिस्क है, जिसे यहाँ डिस्क 2 दिखा रहा है एप्लीकेशन के अंदर। वो मैनेजमेंट में नहीं दिखा रहा था। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब ये आ रहा है ऑपरेशन पेंडिंग कन्वर्ट डायनेमिक डिस्क टू बेसिक डिस्क। तो अब इसे अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये पूछेगा, तो यस दे देना है। उसके बाद ये हमारी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा तो ये अपग्रेडिंग मांग रहा था, तो हमारे पास फालतू पैसे नहीं है, करेंगे तो सिर्फ फ्री में ही करेंगे। अब तक जो मैंने ट्राई किया उनमें से कोई भी काम नहीं आया डायनेमिक डिस्क को एक बेसिक डिस्क में कन्वर्जन करने के लिए। पर मैं अब ये लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको जो स्टेप दिखाऊंगा वो आप ध्यान से देख लेना, ये पक्का वर्क करने वाला है। सबसे पहले आप जब इंस्टॉल में आओ तो नेक्स्ट करके विंडोज़ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। फिर जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो कर लेना है, विंडोज़ 10 प्रो तो मैंने कर लिया है। फिर एंटर करना है शिफ्ट प्लस F10। तो शिफ्ट प्लस F10 क्लिक करने से
ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट वाली स्क्रीन आप में ओपन हो जाएगी। फिर आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट। आप देख सकते हो डिस्क पार्ट, देन प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करोगे, अब आपको लिखना है लिस्ट डिस्क। देख लो आप, अब एंटर प्रेस करना है तो जो भी डिस्क होगी वो सब आ जाएगी। ये मेरी बूटेबल USB ड्राइव है और ये दोनों SSD, ऊपर वाली SSD है, नीचे वाली हार्ड डिस्क है। अब इसमें लिखना है सिलेक्ट, देन जो भी आपकी डायनेमिक डिस्क बन गई है वो। मेरे में तो क्या है, मैंने कर लिया है तो अब नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज़ ये मेरी डिस्क 1 जो है वो डायनेमिक बन चुकी थी। तो आप में क्या रहेगा कि ये DYN लिखा है, इसका मतलब है डायनेमिक, तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा। ये और ये जहाँ पे क्रॉस करेगा उधर स्टार आ जाएगा, उसका मतलब वो वाली डिस्क डायनेमिक है। मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है और फिर आपको दिखा रहा हूँ ताकि हर बार की तरह फेलियर स्टेप्स मुझे आपको न दिखाने पड़े। अब मैंने सिलेक्ट डिस्क 1 कर दिया है और एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखो डिस्क 1 इज़ नाउ सिलेक्टेड डिस्क। देन जस्ट एंटर क्लीन एंड देन प्रेस एंटर। तो डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, मतलब क्लीनिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इसको कन्वर्ट बेसिक में करना है, तो हम एंटर करेंगे कन्वर्ट बेसिक, ओके, देन प्रेस एंटर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या गया, तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी कर लिया है तो मेरे में ये सब आ रहा है। आप में क्या आएगा, 2 आएगा, या तो आप में दिखाएगा कि सक्सेसफुली कन्वर्टेड टू बेसिक फॉर्मेट, और वो नहीं दिखा रहा तो आप में दिखाएगा कि दिस इज़ नॉट अ डायनेमिक डिस्क, प्लीज़ सिलेक्ट अ डायनेमिक डिस्क टू कन्वर्ट टू अ बेसिक डिस्क। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिखाएगा, तो उसका मतलब समझ लेना है कि आपकी जो डिस्क है वो बेसिक में कन्वर्ट हो चुकी है। और आप इसे क्लोज कर सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ ड्राइव 1 अनअलोकेटेड स्पेस लिख के आ जाएगा, जो भी आपकी डायनेमिक डिस्क होगी वो। और पहली वाली भी मैंने अनअलोकेटेड कर ली है और ये तो अनअलोकेटेड करके आ ही जाएगा आप जैसे कमांड में करोगे तो उसमें कोई सेव करना या फिर कुछ करना नहीं रहता। आप एग्ज़िट प्रेस कर देना बाद में तो विंडो एग्ज़िट हो जाएगी। आपको करके दिखाई देता हूँ कि जैसे ही आपका काम पूरा हो जाए तो आपको सिर्फ इधर ऐसा कुछ भी आए तो उसके बाद में एग्ज़िट लिखना है और एग्ज़िट प्रेस एंटर करोगे आप तो वो एग्ज़िट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आप नए से पार्टीशन करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब कुछ चतुर लोग जो होशियार लोग हैं वो लोग कहेंगे क्यों दिखाया फेलियर, आप सीधा डायरेक्ट भी दिखा सकते थे स्किप करके। तो मैं वीडियो एडिटिंग में तो वो सब कट कर सकता था, पर मैंने फेलियर्स इसलिए दिखाए हैं ताकि आप लोगों को भी वो फेलियर्स आए तो आप समझ सके और उसका निदान यानी कि सॉल्यूशन कर सके। तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा लेंथी बनाया है, पर ये वीडियो आपके लिए खूब यूज़फुल रहा होगा। और अब मैंने विंडोज़ इंस्टॉल करके रनिंग कर दिया है, मतलब लैपटॉप चालू कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि जो इधर पूरा का पूरा डायनेमिक डिस्क थी जो कि ग्रीन या येलो कलर आपको शायद रिफ्लेक्ट होके जो भी कलर इसमें दिखाई दे, पर ग्रीन और येलो से आप रिलेट कर सकते हो, तो वो डायनेमिक डिस्क थी। अब ये हो गई है ब्लू 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 ऑल। और ये जो लिविंग स्पेस है जो कि ब्लैक हो रखी है, तो वो क्या होता है कि जब डिस्क पार्टीशन करते हैं हम तो उस समय विंडोज़ अपने आप से कुछ जो स्पेस है वो अपने लिए रख लेता है। इसे आप एलोकेट भी कर सकते हो, वरना मैं तो ऐसे ही रखता हूँ, तो रिमेन अनचेंज्ड ही रहने देते तो अच्छा रहेगा।